हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। आज हम आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश ए के स्टूडेंट्स के लिए है और खास तौर पर चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, और वो एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसके स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए आज मेरी स्पेशली वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा नॉन कॉलेज, रेगुलर कॉलेज, स्कूल के बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक ग्रामर का एक टॉपिक चूज किया है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर इन दोनों सेकंड और थर्ड ईयर की, फर्स्ट ईयर में भी पूछता है उनके लिए क्वेश्चन चूज किया है जिसका नाम है आज का हमारा प्री पोजीशन का। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्री पोजीशन क्या है क्या नहीं। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर में पूछा जाता है, क्या आता है, कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम आपको जैसा कि आप जानते हो जो प्री पोजीशन है वो कई सारे होते हैं। जैसे एट होता है, आपका इन होता है, ऑन होता है, अपॉन होता है, बिटवीन होता है, आपका अमंग होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको इन सब में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम जरा इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे रिगार्डिंग एट। तो एट का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ करना है, अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो आपको सीधा मैं आपको बता दूं, एट का प्रयोग सबसे पहले क्या है कि आपके छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं? छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे यूज करना है, जैसे कि आप सब रहते हो किसी न किसी एक निश्चित स्थान पर रहते हो। यदि हम बात करते हैं कि जैसे आई एम लिविंग डैश रोहिणी, जैसा कि मैं रोहिणी में रहता हूं, तो जैसे आप है, आप लक्ष्मी नगर में हो सकते हैं, रह सकते हो सकता है आप द्वारका में रहते हो सकता है आप आनंद विहार में रहते हो। तो अलग अलग जो छोटे मोटे जो स्थान हो गए आपके, तो उस जगह पर क्या होता है, एक एट पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या लगता है, एट का प्रयोग किया जाता है। और वहीं कोई बड़ा स्थान है, जैसे कि अगर मैं किसी स्टेट के बारे में बात करता हूं या किसी कंट्री के बारे में बात करता हूं, कंट्री के बारे में, तो यहां पर क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली आपको क्या होता है कि इनका प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जो एरिया होता है वो आपका वास्ट हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र आपका बढ़ जाता है। तो उस जगह पर आप किसका प्रयोग करते हो, इनका प्रयोग जैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई एम लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक इन द इंडिया, ये जो इंडिया आ गया, तो इसके अंदर आपको इंडिया का प्रयोग करना आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको भी एक एक करके सारे प्री पोजीशन के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी प्री पोजीशन होती है और उसको कहां कहां लगाया जाता है। तो एक प्रयोग तो हमने ये जाना कि छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, एट का प्रयोग और भी जगहों पर किया जाता है। तो कहां पर एट का प्रयोग और किया जाएगा, दूसरा आपका एट का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए भी। आपका जो कॉस्ट होती है, आपकी कॉस्ट को, जो आपकी वस्तु की कॉस्ट को बताने के लिए भी क्या है। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे मिल्क सेल्स एट, अब यहां पर क्या आ जाएगा, एट क्यों आएगा, क्योंकि अब आप ये बताओगे कि रुपीज, अब क्या है, मिल्क सेल्स 26 अ लीटर, हाफ लीटर, आपको जिस भी दर से आपको बेचना है उसको, उस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो जो वस्तु की जो कॉस्ट होती है उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग, कि ये इतने रुपए का आता है, ये इतने रुपए का है, इतने रुपए का है, तो इसके लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। एक आपका एट का प्रयोग आपकी, अब हम जरा आगे जानेंगे एट का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है। तो एट का प्रयोग जैसे आपकी जो आयु है, आयु मतलब आपकी जो एज है, एज को शो करने के लिए भी आपका एट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई एम एट डैश ईयर्स ओल्ड, मतलब इट मीन आप जितने भी साल के हो, तो आप ये लिख सकते हो कि मैं इतने वर्ष का या इतने साल का हूं। तो ये हमारा एट का प्रयोग इसके अंदर
हो जाएगा। अब इसके अलावा ये 3 प्रयोग हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एज के लिए बताया, आपको कॉस्ट के लिए बताया कि कोई वस्तु कितने रुपए की किलो मिलती है, क्या रेट है उसका, किसी बड़े स्थान के नाम से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अब इनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने इनके बारे में अब हम बात किया, तो हमने एक के बारे में बड़े स्थान के नाम से पहले जैसे हम मे के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है आपका, इनका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन इंडिया। तो ये जो इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, ये बड़ी जगह है, ठीक है। इंडिया इज इन, अब एक और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इंडिया इज इन एशिया। जो एशिया कॉन्टिनेंट है आपका, इसके अंदर इंडिया है। तो ये हम इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इंडिया लिव इन एशिया, एशिया में इंडिया पड़ता है। तो इस तरीके से आपके बड़े बड़े महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली के बारे में मैं बात कर देता हूं, तो दिल्ली भी आपका क्या हो जाएगा, आपका इसके अंदर आ जाएगा। जरा हम आगे बात करते हैं कि इनका प्रयोग जैसे और कहाँ किया जाता है, जैसे इन द नाइट। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूंगा, इनसे पहले ही इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो ये कुछ शब्द है, इनसे पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप एट नाइट या इन द नाइट, आप सिर्फ इन नाइट नहीं कर सकते, आपको करना होगा एट नाइट या इन द नाइट। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसके अलावा और भी चीजें होती है जिसकी जगह पर हम इनका प्रयोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने महीनों के नाम देखे, महीनों के नाम से पहले महीनों के जैसे जनवरी है आपका, फरवरी है, मार्च या अप्रैल है, इनसे पहले भी आपका इनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जरा हम दूसरे की ओर रुख करते हैं कि भाई इनका प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जरा हम जानते हैं कि भाई इनका प्रयोग और भी, जैसे आपके पर्टिकुलर कोई स्थान का नाम जैसे आ गया इन ए विलेज, इन ए हॉस्पिटल, इन द बस, इन द ट्रेन, इन द कराची, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज होगी जिसके अंदर आप बैठे होंगे या उसके अंदर आप निवास कर रहे होंगे, तो वहां पर भी आपका इनका प्रयोग किया जाता है। अब जरा हम आगे की तरफ रुख करते हैं। अगला हमारा यूज क्या आने वाला है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आ सकता है। तो दूसरा है आपका ऑन। तो हम ऑन के बारे में बता देते हैं। तो ऑन का यूज भी आपका एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑन का प्रयोग एक तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मली लोग कह देते हैं कि भाई पर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर 2 पुस्तकें हैं, तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बुक्स के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर 2 बुक रखी हुई है। इसके अलावा जरा हम देखते हैं, यदि हमारे सप्ताह यानी जो वीक के जो डेज होते हैं, डेज यानी दिन, दिनों के नाम से पहले आपका ऑन का प्रयोग है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, इनसे पहले भी हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो अब हमने जानना है महीनों के नाम, तो उससे पहले आपको इन लगाना है। और वहीं आपका जहां सप्ताह का नाम पूछता है, तो वहीं पर ही आपको क्या लगाना पड़ जाता है, संडे, मंडे, उससे पहले क्या लगाना पड़ जाता है, आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो ये ऑन के प्रयोग के लिए जरा खास राज जो कि पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे कि आपका उससे पहले ऑन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ऑन टीवी, टीवी पर क्या रहा है, ऑन ए कोल्ड डे, ठीक है, ऑन ए दैट, ऑन ए डिमांड, ऑन ए हॉलीडे, ऑन 15 मार्च, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई डेट दी हुई है जिसके बारे में आपको पता है कि कोई डेट दी हुई है, जैसे 15 अगस्त के बारे में बात होगी, तो इसके बारे में आपको पता है, तो इससे पहले भी आपका ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जब हम आगे बात करते हैं मतलब हमारा क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है, तो हमारा अगला है प्रीपोजिशन में इनटू। इनटू का प्रयोग भी हमारा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनटू का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि 2 चीजों के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। या तो कोई चीज गति में कोई चीज जाती है, तो एक तो हम उस समय हम इनटू का प्रयोग करते हैं, या फिर इनटू का प्रयोग एक बारी जब पूरी की पूरी चीज का जो हम रूप परिवर्तन करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह देंगे
वाटर टर्न्स इनटू आइस। जो पानी है वो किस में तब्दील हो गया आपका, किस में बदल गया, वो आइस में आपका बदल गया। जरा दूसरा मैं बात करता हूं तो ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू, आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है उसमें आप उसका जो पूरा का पूरा रूप परिवर्तन अगर आप करवा देते हो तो इसके तरीके से भी भाई आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। जरा हम और बात करते हैं, जरा अगला हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक तो हमने बता दिया कि भाई रूप परिवर्तन। चलो दूसरा एग्जाम्पल भी इसका जरा हम देख लेते हैं कि जैसे हमने लिखा फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है कि कोई चीज जब गति में किसी चीज के अंदर जाती है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे फ्रॉग है हमारा, मेढक जो है वो क्या होगा कि जो गति में ही आपका पॉन्ड के अंदर जाएगा, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको एग्जाम से लिए बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। जैसे कि ओल्ड वीडियोज में मैंने अपने नंबर मेंशन कर रखे हैं और आगे मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा। और अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं आपकी मदद, पूरी की पूरी मदद करूंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां से मुझसे पूछ सकें। तो जरा अगर हम बात करते हैं कि क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो अगला आपका आता है बिटवीन। इसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में। दो चीजों के बीच में अब क्या चीज कैसे आ सकती है, इसके बारे में हम आपको बता दूं कि एग्जाम से रिगार्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दो चीज है, उसके बीच में कोई चीज हैगी, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। वहीं कई लोगों के बीच में अगर कोई चीज होगी तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम अमंग का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमंग लगाएं या बिटवीन लगाएं, और वहीं पर ही बच्चे गलत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अच्छा सा। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 to 8। तो मैंने आपको टाइम दे दिया, एक तरीके से कॉन्टैक्ट अस बिटवीन दो टाइम के बीच में आपसे बोल रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में, तो दो लोगों के बीच की बात हो रही है। या फिर आई एम, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। अब क्या है कि मैं दो लोगों के बीच में बैठा हूं, तो यहाँ पर इसलिए किसका प्रयोग हो गया, इधर भी और इधर भी बिटवीन का, क्योंकि दो लोगों के बीच के बारे में बात हो रही है। वहीं अगर अमंग कई लोगों के बीच के बारे में बात होती है तो किसका प्रयोग कर देते हैं, हम अमंग का प्रयोग कर देते हैं। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे डिवाइड दीज मैंगोज इनटू अमंग। अब क्या है अमंग, इसके बाद फिर चिल्ड्रन, मतलब कई बच्चों के बीच में आपको इसके अंदर बांटना है। अगर सिर्फ दो के बीच में बांटना होता, जैसे मैंने आपको बताया था राम और श्याम, तो इसके अंदर आपका क्या हो जाता, फिर आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुतों के बीच में चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे होते हैं, चाइल्ड एक होता है, तो इसके लिए किसका हो जाएगा, आपका अमंग का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो, जो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। अगला पूछता है आपका, एक तो पूछेगा बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये पूछ सकता है कि भाई बिसाइड और बिसाइड का, ये भी आ सकता है कि भाई ये पुट करो या ये पुट करो। तो आपको पहले पता होगा, इसका मीनिंग क्लियर होगा, तभी आप कर सकते हैं। इसका मतलब जो बिसाइड है, इसका मतलब होता है कि समीप, मतलब पास या बाहर। और वहीं आपका जो बिसाइड्स है, इसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। इसका प्रयोग इस रूप में हम करते हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि समीप के बारे में कैसे होगा, यानी पास के या बाहर के बारे में कैसे होगा।
तो गो, इसका एग्जांपल देखते हैं, गो एंड सिट बिसाइड योर क्लासमेट। तो ये एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जाओ और अपने जो क्लासमेट है आपका, सहपाठी है, उसके साथ आप बैठ जाइए। वहीं के अलावा, इसका मतलब बिसाइड, जहां एस लग गया वहां के अलावा, आपको उसके अलावा किसी चीज के बारे में इस अंदर बताना है। तो किस तरीके से आप इसके बारे में बताएंगे? बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं इसके अंदर कि आई एम ईटिंग। आप एक्सेप्ट करके तो नहीं यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि सीधा बिसाइड्स मैंगो, आई एम ईटिंग एप्पल बिसाइड्स मैंगो। आप सेब के अलावा किसको भी खा रहे हैं? मैंगो को भी खा रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, आई एम ईटिंग एप्पल बिसाइड्स मैंगो। मैं सेब भी खा रहा हूँ, किसके अलावा? मैंगो के अलावा। तो एक ये एग्जांपल आपके इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक होता है आपका अबव और एक ओवर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक होता है आपका अबव, इसका मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक का मतलब होता है ओवर, इसका मतलब भी ऊपर होता है। लेकिन एक ओवर, एक ऊपर जो आपका वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते, और एक ऊपर आपके वो होता है जिसको आप स्पर्श कर सकते हो। जो ओवर वाला है इसको आप स्पर्श कर सकते हो, यानी इसको आप छू सकते हो, और वहीं इसको आप छू नहीं सकते। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि ओवर माई हेड, बहुत से एग्जांपल बन सकते हैं इस तरीके से। ओवर माई हेड इज हियर, क्या है? सर के ऊपर मेरे आपका क्या दिया हुआ है? आपके बाल दिए हुए। इसके अलावा हम इसका प्रयोग जो ओवर का है वो खत्म करने के लिए भी करते हैं। खत्म करने के लिए किस प्रकार से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, द कॉलेज इज ओवर। अब आपका जो भी टाइम है, एट, देखो एट वही आ गया, टाइम से पहले भी आपका एट का प्रयोग किया जाता है। एट जो भी आपका टाइम है आप उससे पहले आप बता दोगे। जैसे आपका 3 PM होता है, 2 PM होता है, जिस भी टाइम समय आपका होता है, तो इससे पहले भी आपका ओवर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम इसके बारे में भी बात कर रहे थे कि जो अबव है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जरा हम अबव के बारे में बात कर लेते हैं। द काइट, अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल बहुत है, अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने मैं जो रख रहा हूँ। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स। जो काइट है वो क्या हो रहा है? वो आपका किसके ऊपर है? क्लाउड्स के। क्लाउड्स मतलब बादलों के बीच में आपका एक तरीके से उड़ रहा है वो। तो ये क्या है? आप बादलों को तो नहीं छू सकते, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये इतना ऊपर जिसे आप नहीं छू सकते, इसको इतना ऊपर जिसको आप छू सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि फैन इज मूविंग ओवर योर हेड। आपके जो पंखा है वो क्या हो रहा है? आपके सिर के ऊपर घूम रहा है। अब पंखा है उसको आप अगर ज्यादा ऊंचाई नहीं है तो हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। तो ये इन दोनों में आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आपका और भी होता है, एक होता है आपका बिलो, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और एक आपका पूछा जाता है अंडर। दोनों का मतलब होता है अधीन या उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब होता है कोई चीज के अंदर। जैसे इसका मतलब होता है कम से कम भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हु कैन अप्लाई, ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई हुज एज बिलो, इससे कम है, तो उस एज के कम के लिए बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। वही अंडर, जैसे आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। तो इसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके सामने मैंने ये भी बता दिया कि इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, ओवर का प्रयोग किस तरीके से करना है, अंडर का प्रयोग किस तरीके से करना है। तो ये आपका हो गया। तो ये अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस के लिए शीट बना रखी है जिसको आप ले सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप के नंबर में करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि अब तो एग्जाम से रोज मैं आपको 6 तारीख तक आपको आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आपको रोज ऐसी वीडियो दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आप
अगर इन वीडियो को आपने मिस कर दी तो आप बहुत ज्यादा अपने एग्जाम का लॉस करवा सकते हैं, या फिर आप जो चीजें आपको मिलनी चाहिए आप उन चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में अब लोग पागल होंगे कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो इसीलिए हम कहेंगे आपको ये पढ़िए, ये आपके एग्जाम में देखना 110%, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, किसी के भी एग्जाम में तो ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ ईच एंड एवरी चैप्टर की हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी, आप वहां पर आपको एग्जाम से पहले, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, आप उसको देखिए, आप उसको पढ़िए, अच्छे से जाइए। हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिए हैं आपके लिए। अब बस ये है कि वो वीडियोस कुछ हाइड है, तो वो एक एक करके आपके सामने अब रोजाना आ रही है। तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आपको इसका फायदा मिल सके, और भाई बहनों को भी हमारी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी फायदा इसका उठा सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।